हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाषा संबंधी उपबंधों के बारे में। आज ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाषा संबंधी उपबंधों के बारे में जानते हैं। भाषा संबंधी उपबंध भाग 17 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 343 से 351 में दिए गए हैं। टोटल 9 अनुच्छेद हैं और नोट लिखा गया है यहाँ पर। अनुच्छेद 29, 30, 120, 210 और अनुसूची 8 भी भाषा के बारे में है। ठीक हो गया, भाषा के बारे में है। और जो 29 और 30 में है, अल्पसंख्यक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में बताया गया है इसमें। और जो 30 है, 30 में क्या बताया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्था को स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा अधिकार किसको दिया गया है, तो यह अल्पसंख्यकों को दिया गया है। तो 120 अनुच्छेद में क्या दिया गया है, संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को बताया गया है 120 में। 210 में क्या कहा गया है, राज्य विधानसभा की भाषा को बताया गया है 210वें अनुच्छेद में। तो संघ की राजभाषा के बारे में 343 और 344 अनुच्छेद में बताया गया है। 343 के एक अनुच्छेद में क्या कहा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि के बारे में अभी पढ़ेंगे आगे। अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। जो 343(2) है उसमें क्या कहा गया है, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक इंग्लिश को प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक हो गया, अंग्रेजी को प्रयोग में लाया जाएगा, ये कहा गया था 15 वर्षों के अवधि तक। ठीक हो गया, संविधान प्रारंभ के। फिर 344 के फर्स्ट में क्या कहा गया है, राजभाषा के संबंध में एक आयोग गठन होगा। यह कहा गया है, राष्ट्रपति द्वारा कहा जाता है कि 344 में कहा गया है कि राजभाषा के संबंध में आयोग गठन होगा। फर्स्ट राजभाषा आयोग गठित हुआ था 7 जून 1955 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी अध्यक्षता में हुआ था, बाल गंगाधर खैर यानी बीजी खैर की अध्यक्षता में हुआ था। प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट कब सौंपी थी इन्होंने, तो 31 जुलाई 1956 को रिपोर्ट सौंपी थी इन्होंने राजभाषा आयोग ने, प्रथम राजभाषा आयोग ने। तो 344(2) में क्या कहा गया है, 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या होता है, 30 सदस्यों में से 20 सदस्य जो लोकसभा के हैं वो होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। कार्य इनका क्या होता है, इस समिति का राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करना इस समिति का कार्य होता है। फर्स्ट संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब हुआ था, 16 नवंबर 1957 को हुआ था और जीबी पंत की अध्यक्षता में हुआ था, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुआ था। रिपोर्ट या प्रतिवेदन कब सौंपा था, 8 फरवरी 1959 ईस्वी में सौंपा था। ठीक हो गया, प्रतिवेदन सौंपा था। नेक्स्ट प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बात करते हैं। 345 से 347 अनुच्छेद तक बताया गया है। 345वें अनुच्छेद में क्या कहा गया है, देखिए 345 में क्या कहा गया है, किसी राज्य का विधानमंडल एक या एक से अधिक भाषाओं को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकेगा। शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकेगा विधानमंडल एक या एक से अधिक भाषाओं को। 345 में कहा गया है एक या एक से अधिक भाषाएं हो सकती हैं। ठीक है। 346 में क्या कहा गया है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य से संघ के बीच पत्रादि की भाषा को बताया गया है 346 में। 347 में क्या कहा गया है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है 347 में। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये गौर कर लेना। नेक्स्ट एचसी या एचसी की भाषाएं यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाएं 348 और 349 में बताया गया है इनके बारे में। तो देखिए 348 में क्या कहा गया है, एचसी या एचसी की भाषा से संबंधित है यह आर्टिकल 348। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक एचसी और एससी की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, ये कहा गया है 348 में।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी, ये कहा गया है जब तक वो उसमें संशोधन ना किया जाए। ठीक हो गया। 349 में क्या कह रहा है कि संघ की राजभाषा में संशोधन से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य होगी। ठीक हो गया, ये कहा गया है 349 में। नेक्स्ट, विशेष उपबंध या निर्देश दिए गए हैं। 350 में क्या कहा गया है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में आवेदन दे सकता है। किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। अगर किसी को अपनी समस्या व्यक्त करनी हो तो 350 के आर्टिकल के थ्रू वो किसी भी भाषा में अपना समस्या को रख सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद 350 के क में क्या बताया गया है, इसके तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है, जो है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों का शिक्षा के साथ प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान अल्पसंख्यकों के लिए किस आर्टिकल में किया गया है, तो वह किया गया है 350 के क में। ठीक है, और 1956 में यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट, 350 के ख में, इसके तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है 350 के ख में। ठीक हो गया। ये भी 7वां संविधान संशोधन 1956 के थ्रू जोड़ा गया था, दोनों आर्टिकल्स को। ठीक हो गया। नेक्स्ट, 351, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा ही बन जाता है। हिंदी के विकास के निर्देश किस आर्टिकल में दिए गए हैं, 351वें अनुच्छेद में दिए गए हैं। हिंदी के विकास के निर्देश 351वें आर्टिकल में दिए गए हैं। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची भी भाषा संबंधी है, तो उसमें देखेंगे वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। पहले 14 भाषाएं थी, अर्थात 8 नई भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद क्या हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ 67 में, सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक हो गया। फिर 71 में, 50 साल बाद 1992 का सन था, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, नमक को जोड़ा गया। कब, 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 92वां संशोधन हुआ, उसमें क्या कहा गया, 2003 में हुआ यह संशोधन, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया, एमएसडीबी को जोड़ा गया, एमएसडीबी को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के थ्रू। जो 14 भाषाएं थी पहले, क्या क्या थी, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, मैप देखते रहना, वैसे ही याद हो जाएगा। कश्मीरी और उर्दू दोनों एक ही जगह बोली जाती हैं, वैसे भी ज़्यादातर वहीं को बोली जाती है, कश्मीर साइड को। फिर उर्दू, फिर पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, असमिया, हिंदी और संस्कृत। ये ऐसे करके, अभी मैप बनाने के लिए जगह नहीं है ना, नहीं तो वैसे ही याद हो जाती है चीज़ें कि क्या क्या कहाँ कहाँ है करके। ठीक है। कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, मलयालम, तेलुगु ये केरल साइड को बोली जाती है मलयालम, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, उड़िया ठीक ही हो गया उड़ीसा में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम कब आया था, 1963 में आया था और 1965 में लागू किया गया था। इसमें 9 धाराएं थी। ठीक हो गया। फिर इसमें संशोधन हुआ 1967 ईस्वी में, फिर इसमें संशोधन हुआ 1976 ईस्वी में। इसमें 12 नियम जोड़े गए थे और 3 वर्ग बनाए गए थे, क, ख और ग। ठीक है। क में ऐसे राज्य आते थे जो मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपना वो कर सकते थे। ठीक हो गया। हिंदी में मतलब देखिए कौन कौन से थे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इनको वर्ग क के अंतर्गत रखा गया था। ख में पंजाबी, महाराष्ट्री, गुजराती और चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार को रखा गया था बी में। फिर जो सी या गौ कह सकते हैं इसे, इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को रखा गया था। ठीक हो गया। इसमें ये राज्य रखे गए थे गौ में।
उसके बाद क्या हुआ, 87 में फिर संशोधन हुआ, फिर 2007 में हुआ, 2011 में भी हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे राजभाषा संकल्प प्रस्ताव कब पारित हुआ। 1968 में पारित हुआ। भारत की सरकारी राजभाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन कैसे हो सकता है, सामान्य बहुमत से हो सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो इसमें गौ वाला था ना वर्ग, उसमें अंग्रेजी में पत्र व्यवहार होता है, क में हिंदी में होता है और बी में दोनों ही में होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बात करते हैं। शास्त्रीय भाषा अब 11 हो चुकी है संख्या इसकी, रिसेंटली अपडेट हुआ है ये 2024 में। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो चुकी है, जिनका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो, उसे शास्त्रीय भाषा कहते हैं। फर्स्ट बनी थी तमिल 2004 में, फिर संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है 2008 में, मलयालम केरल में बोली जाती है 2013 में, उड़िया उड़ीसा में 2014 में, पाली प्राकृत मराठी बंगाली असमिया 2024 में जोड़ी गई हैं शास्त्रीय भाषाओं की सूची में। ठीक हो गया, ये आने वाले एग्ज़ाम में बन भी सकता है। 5 भाषाएं जो नई जोड़ी गई हैं ना, उनके बारे में। फर्स्ट की तो TSTKMO करके याद कर लोगे, TSTKMO। ठीक हो गया, TSTKMO। और बाद वाली पाली प्राकृत मराठी बंगाली असमिया, ये याद करनी पड़ेंगी आपने। ठीक हो गया। नेक्स्ट, विश्व हिंदी सम्मेलन। हिंदी भाषा का सर्वाधिक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है कौन सा, विश्व हिंदी सम्मेलन। इसकी शुरुआत हुई थी 1975 से। फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। राष्ट्रीय प्रचार समिति 1936 में जिसकी स्थापना हुई थी वर्धा में, इनके सहयोग से यह विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू किया गया था। दूसरा हुआ था 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। 83 में तीसरा हुआ था दिल्ली में हुआ था। 93 में पोर्ट लुइस में चौथा हुआ था, फिर से मॉरिशस में। 96 में पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो भी कर लेना। फिर 99 में हुआ था छठा, लंदन ब्रिटेन में हुआ था। 2003 में सूरीनाम में हुआ था। 2007 में 8वां हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। 2012 में 9वां हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। 2015 में हुआ था, 10वां हुआ था, भोपाल में हुआ था, इंडिया में हुआ था। 2018 में हुआ था, 11वां हुआ था, पोर्ट लुइस में हुआ था। फिर 12वां हुआ है 2023 में, फिजी में हुआ था, 15 से 17 फरवरी के मध्य हुआ था। ठीक है, ये डेट वैसे याद भी नहीं करोगे, फर्स्ट वाले की याद कर लेंगे 10 से 14 जनवरी के बीच में, क्योंकि 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस इसीलिए मनाया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको मिला है, उषा ठाकुर को मिला है। और विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, मॉरिशस में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट बच गया है थोड़ा सा, कार्यालयी भाषा के बारे में। जो भाषा प्रशासनिक होती है और कार्यालय में इस्तेमाल की जाती है उसे कहते हैं कार्यालयी भाषा या प्रायोजन मूल भाषा कहलाती है। गुण इसके होते हैं, स्वस्पष्ट होनी चाहिए, स्वपूर्ण होनी चाहिए, असंदिग्धता होनी चाहिए, अलंकार वर्जित होनी चाहिए और निर्व्यक्तिकता होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये गुण हो गए। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में देखिए, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग बना था 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट, साहित्य अकेदमी नई दिल्ली की स्थापना हुई थी 1954 में। नेशनल बुक ट्रस्ट बना था 1957 में। आकाशवाणी 1957, यहीं पर ऐड कर लेना कि विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई थी 1957 में ही में। ठीक हो गया, 1957 में। और एक याद करना चाहो तो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी 1936 में। ठीक हो गया। नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी 1960 में। राजभाषा विधायी आयोग बना था 1965 से 75 के मध्य, 1965 आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी समिति बनी थी 1967 ईस्वी में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो बना था 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट, राजभाषा विभाग बना था 1975 ईस्वी में। दूरदर्शन बना था 1976 ईस्वी में। आकाशवाणी को दूरदर्शन नाम दिया गया था 1936 ईस्वी में। और ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया था
57 ईस्वी में। यह किसने दिया था? सुमित्रा नंदन पंत ने दिया था। इसके बारे में बाद में बात करोगे जब कवि परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।